हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो करंट की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है और यह चर्चा में क्यों है। कर्नाटक सरकार ने रोज़ाना 10 घंटे काम का रखा प्रस्ताव, श्रमिक संगठनों ने जताया अपना विरोध। जो सरकार है वह कामगार जो होते हैं उनके काम के घंटों में बदलाव करने के बारे में जो है उसके बारे में उन्होंने प्रस्ताव रखा है और जो श्रमिक हैं उन्होंने इसका जो है वो विरोध जताया है। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में किस लिए है? जो श्रमिक अधिकारी हैं उनकी समीक्षा के लिए कर्नाटक सरकार ने राज्य के जो रोजगार कानून हैं उनमें एक बड़ा संशोधन जो है उस पर विचार कर रही है। राज्य सरकार जो कर्नाटक में दुकान और जो वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम है 1961 उसकी धारा के तहत जो है वो संशोधन करके जो अधिकतम कार्य है उसके घंटों में जो है वो बदलाव करने के बारे में सोच रही है। अब जो है जो कामगार हैं वो 9 घंटे काम करते हैं, लेकिन उन्हें बढ़ाकर जो है वो 10 घंटे पर सरकार जो है वो विचार कर रही है। लेकिन जो श्रमिक हैं वह इस पर जो विरोध है वो जता रहे हैं। कर्नाटक सरकार जो है वो रोज़ाना काम करने के लिए घंटों को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वह जो कर्नाटक दुकान जो वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम है उसके तहत जो है वो संशोधन का प्रस्ताव लाई है। प्रस्ताव के अनुसार जो है वो अधिकतम जो दैनिक कार्य के घंटे हैं उनको बढ़ाने की बातचीत जो है वो कर रही है और जो ओवर टाइम करते हैं उनके सहित जो है वो 12 घंटे तक जो है वो व्यक्ति काम कर सकते हैं। इसके साथ ही जो तिमाही ओवर टाइम सीमा है उसको भी बढ़ाकर 50 से जो है 144 घंटे जो है वो की जा सकती है। सप्ताह में सरकार जो है वो शनिवार और जो रविवार है उनको जो अवकाश दिया जाता है उसके बारे में विचार कर रही है। इस संबंध में जो है बुधवार को जो बेंगलुरु के विकास सौदा जो उद्योग हैं प्रतिनिधि और जो श्रमिक संगठनों के साथ श्रम विभाजन की जो है वो बैठक भी हुई थी। बैठक में श्रम विभाग की जो सचिव हैं रोहिणी सिंदूरी, विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिक, श्रमिक नेता और जो श्रम विभाग के अन्य अधिकारी हैं वह भी इसके अंतर्गत शामिल हुए थे। श्रमिक संगठनों ने जो है इसका किया विरोध। श्रमिक संगठनों ने इस संशोधन पर कड़ी नाराज़गी जताई है। श्रमिक संगठनों ने इसे जो है वो असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि यह प्रस्ताव जो है वो उचित और मानवीय कार्य जो परिस्थितियां हैं उनके सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। उन्होंने जो है वो आपत्ति जताते हुए यह भी कहा है कि ये कदम जो है वो श्रम विरोधी है। इससे पूरे दिन काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनका जो स्वास्थ्य है और जो उनका पारिवारिक जीवन है उन पर जो है वो नकारात्मक असर पड़ सकता है। श्रमिक संगठनों की मांग है कि नियमित काम के घंटे जो हैं उनकी सीमा तय होनी चाहिए। उद्योग जगत ने किया इसका समर्थन। उद्योग जगत के कुछ प्रतिनिधियों ने जो है जो ये संशोधन किया जा रहा है इसका समर्थन जो है वो किया है। कर्नाटक जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। जो FACI है उसके अध्यक्ष MG बालकृष्ण ने कहा है कि यह मसौदा जो है वो प्रगतिशील है और लंबे घंटे कार्य जो घंटे हैं उनका जो उत्पादकता है उससे बढ़ेगी। होटल मालिक संघ के जो प्रतिनिधि हैं VC राव ने भी कहा है कि अगर सप्ताह में 2 छुट्टियां दी जाती हैं तो प्रतिदिन 10 घंटे का काम करना सामान्य बात है। यह रोजगार की दुनिया में नए बदलावों के जो अनुकूल होने का एक उपाय भी है। आगे क्या होगा? इस संशोधन को जो है वो प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा होगी और जो जनहित और जो संगठन हैं उनसे राय लेने के बाद इस प्रस्ताव के कानून बनने की जो संभावना है वह जो है शायद बढ़ जाए। इन राज्यों में हो चुका है लागू। जो यह नियम जो है वो कई राज्यों में जो है वो लागू भी हो चुका है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें कहा है कि इस तरह के जो संशोधन हैं पहले भी हो चुके हैं। इस तरह के जो संशोधन हैं वो पहले कहाँ कहाँ हुए हैं? छत्तीसगढ़, गुजरात,
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जो राज्य हैं उनमें ये जो है पहले भी लागू जो है वो हो चुके हैं। यह संशोधन का जो प्रस्ताव है वह श्रमिकों के अधिकारों और जो उद्योग की ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम जो है वो साबित हो सकता है। हालांकि इसे लागू करने से पहले जो श्रमिक हैं उनके आधार और जनमत को ध्यान में रखना भी जो है वो ज़रूरी होगा। जो संशोधन प्रस्ताव है उसके मुख्य बिंदु जो है वो क्या क्या हैं। प्रतिदिन अधिकतम कार्य जो है वो 10 घंटे रहेगा और जो ओवरटाइम अधिकतर 12 घंटे प्रतिदिन। 3 माह में जो है वो ओटी की अधिकतम सीमा जो है वो 50 घंटे से बढ़ाकर 140 घंटे कर दी गई है। जो सप्ताह में शनिवार और जो रविवार हैं उनमें के उपलक्ष्य में जो है अवकाश देने के संबंध में जो है विचार किया जा रहा है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ करंट की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।